हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। तो बेटा, केरला की अगर हम कॉलेजेस की बात करें कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, स्टेट कोटा के कितनी आ जाती है, पिछली बार कहाँ तक रही थी, तो आइए वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज केरला में नज़र आ रहा है वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एर्नाकुलम। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एर्नाकुलम में जो बच्चे यूआर कैटेगरी से स्टेट रैंक अगर देखना चाहते हैं, तो यूआर कैटेगरी में पहले बता रहा हूँ, ये जो हम बात कर रहे हैं वो स्टेट रैंक की बात कर रहे हैं। अगर आपकी यूआर कैटेगरी में स्टेट मेरिट ओपन कैटेगरी में 691 स्टेट रैंक है, एससी कैटेगरी में अगर आपकी 7418 तक है, और एसटी कैटेगरी में अगर आपकी 17000 तक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर आपकी 1700 तक स्टेट रैंक है, तो आपको यहाँ पर एडमिशन आराम से मिल जाएगा बेटा। उसके बाद अगला गवर्नमेंट कॉलेज जो है केरला के अंदर, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको नज़र आ रहा होगा बेटा इसमें पलक्कड़ में। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पलक्कड़ की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो ओपन मेरिट हमारी कैटेगरी आती है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो स्टेट मेरिट या ओपन यूआर कैटेगरी में जो आपकी रैंक होनी चाहिए, स्टेट रैंक जो होनी चाहिए, वो 648 के आसपास होनी चाहिए। वहाँ पर अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करते हैं कि आपकी जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है जीएमसी पलक्कड़ के लिए, तो ईडब्ल्यूएस में 2800 रैंक तक अगर आपकी है तो एडमिशन हो जाएगा। एससी कैटेगरी में अगर हम बात कर लें, तो एससी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 12500 से स्टेट रैंक से लेकर के 12011 तक है, तो 12000 तक यानी कि हो जाएगा जनरली। एसटी कैटेगरी में इफ़ यू टॉक अबाउट इट, तो 19000 रैंक तक जो है एसटी कैटेगरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पलक्कड़ में एडमिशन हो जाएगा। ऐसे ही अगला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखें तो कोट्टायम का है। कोट्टायम के मेडिकल कॉलेज के लिए यूआर में स्टेट रैंक जो है आपकी वो होनी चाहिए 500 से 600 तक। क्या होनी चाहिए बेटा? 500 से 600 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी जो रैंक है कोट्टायम में वो 1200 से लेकर के 2500 तक हो सकती है। से लेकर के 1400 तक, सॉरी। अगर यहाँ तक आपकी स्टेट रैंक है तो आपको कोट्टायम के कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाएगा। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, तो 6400 से अगर आपकी जो स्टेट रैंक है वो 7300 तक है तो मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं कोट्टायम कॉलेज के लिए, तो अगर आपकी रैंक 15000 के आसपास है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगला गवर्नमेंट कॉलेज जो हमें केरला का नज़र आ रहा है वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कैलीकट की बात कर रहा है बेटा, वो जो कि है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझीकोड कैलीकट। तो अगर इसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको यूआर कैटेगरी में जो स्टेट रैंक चाहिए वो 230 के अराउंड से शुरू कर अगर आपकी जो स्टेट रैंक है वो 330 तक है तो मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर हम इस कॉलेज के लिए देख रहे हैं, तो 780 के आसपास से अगर आपकी जो स्टेट रैंक है वो 840 तक है तो मिल जाएगा। एससी कैटेगरी की अगर हम इस कॉलेज के लिए बात करेंगे, तो 5000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको यहाँ पे आराम से एडमिशन मिल जाएगा। और अगर हम एसटी कैटेगरी की इस कॉलेज के लिए बात करेंगे बेटा, तो 4800 से लेकर के 12000 तक भी आपको यहाँ पर एडमिशन देखने को, सॉरी 12000 के आसपास भी आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। नॉट 4000, 12000 रैंक बेटा स्टेट में, स्टेट कोटा रैंक की बात हो रही है। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मालापुरम की अगर हम बात करते हैं कि मालापुरम में जो हमारा कॉलेज है, अगर मंजेरी जो है, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंजेरी
मालापुरम डिस्ट्रिक्ट। तो उसकी अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो देखो उसमें कैसी कट ऑफ जनरली रहती है कि यूआर कैटेगरी जो होती है उसके अंदर अगर आपके मार्क्स की जो स्टेट रैंक की जो है वो 645 से लेकर के 960 तक है तो आराम से मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपकी रैंक 2400 से लेकर 3000 के बीच में स्टेट रैंक आती है तो मिल जाएगा। एससी कैटेगरी की अगर हम लोग मंजेरी कॉलेज के लिए बात करते हैं तो अगर आपकी 9000 तक रैंक है तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। 8900 से लेकर के 9000 तक जो है जनरली एडमिशन आराम से मिल जाता है, 9200 तक मिल जाता है। एसटी कैटेगरी की अगर मंजेरी कॉलेज के लिए बात की जाए तो 19000 से जो है 20000 के बीच में आपको एडमिशन मिल जाएगा और पिछली बार इतने पे मिल भी गया था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पेरीपल्ली कोलाम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो यूआर कैटेगरी जितनी आपकी स्टेट रैंक होनी चाहिए वो जनरली अगर आपकी 700 तक स्टेट रैंक है तो एडमिशन मिल जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्लाम के लिए तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी रैंक 2800 तक है 2400 से लेकर के तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए तो 8800 से लेकर के 9300 तक आराम से हो जाता है। एसटी कैटेगरी की अगर हम कोलाम के कॉलेज के लिए बात करते हैं तो 18000 तक आराम से एडमिशन 18700 तक एडमिशन हो जाएगा। बाकी कैटेगरीज़ की भी अगर आप कट ऑफ जानना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बेटा बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थ्रिसूर अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी में आपकी स्टेट रैंक होनी चाहिए वो 580 से लेकर के 750 तक चल जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थ्रिसूर के लिए बात करते हैं तो 1400 से लेकर 1800 तक। एससी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या कट ऑफ होनी चाहिए तो 6800 से लेकर के 7400 तक। और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 16300 तक एडमिशन हो जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाररिया एम कन्नूर तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नूर की अगर हम सीधी सी बात वो हमसे पूछ रहा है तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यूआर कैटेगरी में तो हमारी जो स्टेट रैंक है वो 690 से लेकर के अगर फर्स्ट राउंड में और बाद तक 900 तक भी है 950 तक है तो मिल गया था। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो बेटा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो जनरली हमें एडमिशन मिलता है यहाँ पर वो मिलता है कन्नूर के कॉलेज में 2100 से लेकर के 2500 तक। और अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं इसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कन्नूर में तो वो 8500 रैंक तक से 9000 तक मिल जाता है। और एसटी कैटेगरी अगर हम कन्नूर के लिए ही देखें तो 17000 तक आराम से हमें एडमिशन मिल जाता है। अगला गवर्नमेंट कॉलेज अगर हम केरला में देखें तो आपको अब इसके बाद जो कॉलेज गवर्नमेंट नज़र आ रहा होगा कन्नूर के बाद बेटा वो है ये तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम की अगर यूआर कैटेगरी की बात की जाए 360 से 450 तक। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए यहाँ पर तो 1100 से लेकर के 1350 तक। अगर एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 5000 से लेकर के 5900 तक स्टेट रैंक। और एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 15200 से लेकर के 15600 तक अगर स्टेट रैंक है तो ये कॉलेज जनरली अलॉट हो जाता है। उसके बाद अगर हम अगले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं केरला के लिए बेटा तो वो है
टीडी मेडिकल कॉलेज एलिपाई, तो टीडी मेडिकल कॉलेज एल्पाजुआ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो यूआर की हमारी रैंक जनरली रहती है वो 690 से लेकर के 955 तक। एससी कैटेगरी में जो जनरली रैंक रहती है वो 7400 से लेकर के 8800 तक। एसटी कैटेगरी में जो रहती है वो 17,000 से लेकर के 17,500 तक। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 1700 से लेकर के 2100 रैंक तक जनरली एडमिशन मिल जाता है। तो ये केरला के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात बेटा पूरी हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस।